अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:15 पर इनायत नगर, मिल्कीपुर और साथ ही अयोध्या में जनसभा होगी। 12:30 बजे आरडी कॉलेज, बीकापुर, अयोध्या में जनसभा। 1:45 पर गोंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 3 बजे शिवदा मोड़, बहराइच में पीएम के साथ जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 12:30 बजे आरडी कॉलेज, बीकापुर, अयोध्या में जनसभा होगी और 1:45 पर गोंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा आपको बता दें, अयोध्या, गोंडा, बहराइच में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। 11:15 पर इनायत नगर, मिल्कीपुर पहुंचेंगे। 12:30 बजे आरडी कॉलेज, बीकापुर, अयोध्या में भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 1:45 पर शिवदा मोड़, बहराइच में भी पीएम के साथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर अलग अलग पूर्वांचल को लेकर, खासतौर पर अगर देखा जाए तो 5वें चरण के मतदान को लेकर लगातार बीजेपी भी पूरी मशक्कत कर रही है। 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी सवाल ये भी अक्सर देखा जाए तो उठ रहा है सियासी गलियारों में कि अभी भी 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ को केंद्र के चेहरों की जरूरत क्यों पड़ रही है। और खासतौर पर तब जब यहाँ पे दावे और वादे ये किए जाते हैं कि 5 साल में सुशासन रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी 5वें चरण में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं। अखिलेश यादव अलग अलग यहाँ पे जो जिले हैं वहां पर सभाएं करते हुए नजर आएंगे। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से। अतुल, सबसे पहले ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां और सभाएं होनी है उस बाबत क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जिले की गौरा विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1:45 पर जो उनका हेलीकॉप्टर है वो गिरनी नगर बाजार में बनाई गई हेली पेट्रोलियम रहेगा। वहां से वो कार द्वारा जो कि गिरनी नगर बाजार में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरीके से वहाँ के विधायक प्रभात वर्मा उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करके कहीं ना कहीं जनता से वोट की अपील भी करेंगे। जिस तरीके से अभी 19 तारीख को ही जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में चुनावी हुंकार की शुरुआत की थी, उसके बाद ही अब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी गोंडा दौरा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौरा विधानसभा में जो कि 4 विधानसभाओं के लोगों को संबोधित करेंगे, मनकापुर, गोंडा, कर्नलगंज, तरफगंज सहित कई विधानसभा के जो लोग हैं वो जनसभा में जाएंगे, जहां पर संबोधन देंगे। यहाँ से संबोधन करने के बाद जो कि बहराइच के प्रयागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक बड़ी रैली है, वहां पर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खुद यहाँ गोंडा पहुंच रहे हैं। लोगों में भी काफी उम्मीदें होंगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ जब गोंडा आ रहे हैं तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो उनके लिए लेकर ही आएंगे, क्योंकि चाहे अलग अलग जिलों में हर एक जिले की अपनी ज़रूरत होती है। गोंडा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगर आवागमन की बात की जाए, यातायात की बात की जाए और एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर अगर ट्रैवल करने की बात की जाए तो उस बाबत में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विकास के अभी जो दूसरे आयाम हैं उनको सेट करने की भी ज़रूरत है। तो इस बाबत मानकर चला जाए कि कुछ नए और दावों के साथ योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जनसभा है, कहीं ना कहीं वो गोंडा को जो कि रिंग रोड की जो बड़ी समस्या है, सीवर लाइन की जो बड़ी समस्या है और कई जो योजनाएं हैं जिनकी लगातार गोंडावासी मांग कर रहे हैं, राजकीय विश्वविद्यालय की जो गोंडावासी मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी वादा आज गौरा विधानसभा में जनसभा के दौरान कर सकते हैं। इस तरीके से जनता ये कयास लगाए बैठी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो छुट्टा जानवरों को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या गोंडा में, उससे भी कुछ ना कुछ निजात पाने के लिए जो चुनावी वादे हैं वो भी कर सकते हैं। कि गोंडा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवर लाइन की समस्या है और सीवर लाइन की लगातार गोंडावासी जो 5 साल से मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक सीवर लाइन की समस्याओं का निदान सरकार ने नहीं किया। कहीं ना कहीं जनता की आशा है कि आज जब जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि वो गोंडा को सीवर लाइन और रिंग रोड की समस्या दे सके। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो दूसरे दावे हैं बाकायदा अगर सीवर लाइन की समस्या देखी जाए, रोड की समस्या देखी जाए, और अतुल हमने कई जिलों में देखा भी है कि विकास के आयाम पूरे ना होने के चलते जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके उल्टे पैर उनको वापस कर दिया गया है। तो ऐसे में गोंडा में जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं उन प्रतिनिधियों को लेकर, खासतौर पर उन प्रत्याशियों को लेकर जिनके लिए वोट की अपील करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, अपील में ज्यादा असर होगा या फिर ये मानकर चला जाए कि उन प्रत्याशियों से, बीजेपी प्रत्याशियों से गोंडा की जनता को उम्मीदें हैं?
देखिए, जिस तरीके से गोंडा की जनता को जो सरकार से जो 5 साल में उम्मीदें थी, सरकार ने कुछ कामों पर तो खरी उतरी है कि कुछ कामों पर सरकार ने काम नहीं किया है। इसके चलते जो विधायक हैं, उनको सीएम योगी की जो जनसभाएं अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगानी पड़ रही है। अगर वो 5 साल में विकास किए होते तो वहां पे जो कि बीजेपी के बड़े नेता है वो जनसभा ना करते, क्योंकि जनता उनको कहीं ना कहीं लाइक नहीं करती, जिसके लिए सीएम योगी जनसभा करने यहाँ पे आ रहे हैं। और जनसभा करने के साथ साथ जिले की 4 विधानसभाओं के भी जो मतदाता वहां रहेंगे उनको संबोधन करेंगे, उनसे अपने जो प्रत्याशी बीजेपी उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। और कई जो चुनावी वादे हैं उस चुनावी वादों को जनता के सामने रखेंगे। जो 5 साल में सरकार ने काम किया है उन कामों को भी जनता के सामने रखेंगे। उसके बाद यहाँ से वो बहराइच के लिए प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है वहां पर रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस सारी अपडेट के लिए।